हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, मगर उससे पहले जानेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। देखिए, जो फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो निकल कर आ रही थी वो ये थी, मार्केट ने जहाँ से ओपनिंग दी एक अच्छा लेवल था, जो मैंने कल के वीडियो में भी ये लेवल आपसे डिस्कस किया था 37,700 का, जहाँ से कल के दिन उसे रिजेक्शन मिला हुआ था प्लस 200 EMA का भी वहाँ पर रेजिस्टेंस था। अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो वो जो लेवल था उसके ऊपर ही उसकी ओपनिंग हुई। वहाँ से ऊपर थोड़ी देर वो उसने एक रेंज बनाई, कंसोलिडेशन किया, फिर जैसे ही उस लेवल को एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल ने ब्रेक किया, हमारी वहाँ पर एंट्री हुई। लेकिन इस ट्रेड में हमें 1:2 तो कैच करने नहीं मिला, लेकिन सिर्फ 1:1 तक ही गया था ये, फिर वहाँ से ये रिवर्स हो गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, इसमें हमें 1:1 तक ही मिला खाली। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, ये कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि मार्केट फिर कंटिन्यू दोपहर तक एक ही रेंज में फंसा हुआ रहा, एक चैनल में फंसा हुआ रहा था मार्केट, कोई उसे ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, एक कंटिन्यू एक पैटर्न में फंसा हुआ था। लेकिन ये जो 37,480 का लेवल है, ये जो एरो भी मैंने मार्क किया हुआ है, वहाँ पर एक कैंडल थोड़ी बहुत नीचे आई वहाँ पर, और कुछ लोगों को लगा होगा कि एक्साइटमेंट में बड़ी कैंडल देख के अंदर कूद गए कि भाई चलो ब्रेकआउट आ गया करके, और लेते ही वहाँ से दूसरी कैंडल उसने एक अच्छी खासी वॉल्यूम कैंडल अपसाइड की और उसने बनाई, और जिसने भी वहाँ पर ली हुई थी सबका बड़े बड़े SLB यहाँ पर सबके हिट हुए। मैं अपने पिछले हर वीडियो में ये बात कहता आ रहा हूँ कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हो, आपको ऐसा लगे कि वहाँ पर नीचे ब्रेक आ रहा है, वॉल्यूम कैंडल बड़ी कैंडल बन रही है, तो जब कैंडल फॉर्मेशन में होती है, जब वो बन रही होती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो उसे पूरा बनने देना है और उसका पूरा 5 मिनट कंप्लीट हो जाए, वो पूरी कैंडल फॉर्मेशन हो जाए और उसका फिर हाई या लो ब्रेक हो, तब जाके हमें ट्रेड लेना है। सिर्फ बड़ी कैंडल देख के एक्साइटमेंट में आके मुझे लगा यहाँ से लगने लगाने का काम नहीं करना है। कैंडल फॉर्मेशन में हो तभी कोई ट्रेड नहीं लेना है, वरना आप इसी तरीके से ट्रैप ही होते रहेंगे। इसलिए 5 मिनट की कैंडल का जब कोई भी सीनरी हो, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही हो या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा हो, तो पूरी 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे और फिर उसके लो या हाई ब्रेक होने पर हमें ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान रखी होगी तो फिर आप बच गए होगे। अगर यहाँ पर एक्साइटमेंट में आके ट्रेड लिया होगा तो फिर आपका डेफिनेटली लॉस ही हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से फिर से रिवर्स आया और फिर उसने अच्छी कैंडल से उससे ब्रेक किया, फिर वहाँ से आपने एंट्री ली होती। लेकिन इस कैंडल इसमें थोड़ा जो स्टॉप लॉस था वो बड़ा बन रहा था, लेकिन इस ट्रेड में भी हमें 1:1.5 आसानी से हमें इसमें मिल गया, कोई ऐसे लीड नहीं हुआ। ये सही तरीका होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ट्रेंड कोई ब्रेक होता है और पूरी 5 मिनट की कैंडल जब उसके नीचे क्लोजिंग दे, तब उसका लो ब्रेक होने पर या हाई ब्रेक होने पर हमें ट्रेड लेना है। भले फिर SL हिट हो, वो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन हम 10 में से 6-7 बार हमारी विन होने की चांस जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। चलिए, ये तो हो गई आज की बात। बस ये 1-2 ट्रेड मुश्किल से निकल कर आ रहे थे, कुछ था नहीं आज ज़्यादा मार्केट में। अभी देखते कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है और उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में। देखिए, ये मैंने कुछ उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, जहाँ से मार्केट ने कई बार बाउंस भी लिया हुआ है और रिजेक्शन भी मिला हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट 37,200 के लेवल के पास आता है और वहाँ पर आके कोई डबल बॉटम टाइप की पैटर्न बनाता है, जैसे कि ऐसा W टाइप की पैटर्न, या फिर थोड़ी देर उस जोन के पास 37,200 का जो लेवल है उस लेवल के पास थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है, चैनल पैटर्न भी बनाता है, और फिर उसका अपसाइड अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हमें एक ट्रेड कैच किया जा सकता है। ऊपर की ओर 150 पॉइंट्स हमें आसानी से कैच करने मिल सकते हैं। अगर 150 पॉइंट्स भी मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है तो भी प्रीमियम में आसानी से आपको 100 पॉइंट्स आसानी से हमें कैच करने मिल जाएंगे, अगर 150 पॉइंट की भी रैली होती है तो एक्सपायरी की वजह से। इसलिए ये ध्यान रखिएगा ये लेवल। देखिए, क्योंकि आप चार्ट में पीछे जाकर भी देखेंगे तो जब उसके नीचे था तब वहाँ से उसे 2-3 बार रिजेक्शन मिला हुआ है। ये मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, देखिए
और उसके जब ऊपर था तो देखिए वहाँ से उसे एक अच्छी खासी बाइंग आई हुई है, वहाँ पर आते ही तुरंत बायर एक्टिवेट हो जा रहे हैं। इसलिए वो लेवल के पास आते ही लेकिन तुरंत कूदिएगा मत, कोई कंफर्मेशन आने दीजिएगा। अगर मार्केट नीचे की ओर ना जाकर ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर देखिए ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए 37,600, तो एक के ऊपर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है 100 पॉइंट्स में। 37,600 का लेवल है प्लस 37,700 का लेवल है, उसके ऊपर 37,800 का, तो 100 पॉइंट्स पे ऊपर एक के बाद एक लेवल बन रहे। तो अप साइड की ओर शायद हमें कोई अच्छी फिर मूवमेंट कैच करने ना भी मिले, इतने सारे एक के बाद एक अगर रेजिस्टेंस हो तो। हाँ, अगर कोई वन वे रैली निकलती है अच्छी खासी, एक के बाद एक धड़ाधड़ कैंडल बनती है और सब ब्रेक हो तो बात बराबर है। लेकिन अप साइड इतने सारे लेवल्स के होने के वजह से कोई अच्छी बाइंग यहाँ से कोई हमें अच्छा ट्रेड नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर 37,800 का जो लेवल है उसे अगर अपसाइड की ओर ब्रेक करता है तो वहाँ से आप एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो एक अच्छा खासा लेवल है जो कि आज के डे का हाई है। लेकिन उसके ऊपर भी तुरंत एक 37,900 का एक रेजिस्टेंस है, तो उसे ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर की ओर आराम से 150 से 200 पॉइंट्स कैच करने मिल सकती है। इसलिए कल के दिन अगर इससे ब्रेक करता है 37,800 को, उसे ब्रेक करने के बाद अगर रिटेस्ट करने आए और रिटेस्ट करके फिर अपने हाई को काटे जो स्विंग हाई उसने बनाया है, तब जाके एंट्री लीजिएगा। वन वे अगर मार्केट भाग रहा हो, सिर्फ बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के एक्साइटमेंट में मत आ जाइएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की ओर नहीं जाता और ये नीचे का लेवल है 37,200 के लेवल, और वहाँ पर आके बाउंस ना लेके उसे ब्रेक करता है, जैसे कि उस जोन के पास कंसोलिडेशन करके अपसाइड ब्रेक ना करके नीचे की ओर ब्रेक करता है, या फिर नीचे ब्रेक करके किसी तरीके की ऐसे बियरिश फ्लैग टाइप की पैटर्न बनाता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखने मिले तो वहाँ से एक ट्रेड हमें कैच करने मिल सकता है नीचे की ओर। आसानी से हमें 200 पॉइंट्स कैच किए जा सकते हैं। 200 पॉइंट्स कल के दिन एक्सपायरी के दिन अगर कैच करने मिले तो हमारी छोटे से स्टॉप लॉस जो रहेगा, छोटे स्टॉप लॉस में भी हमें एक अच्छी मूवमेंट कैच करने मिल सकती है, प्रीमियम अच्छा खासा हमें मिल सकता है। इसलिए ये लेवल ध्यान रखिएगा। नीचे 37,000 तक हमारा टारगेट रहेगा अगर इसे 37,200 को अगर ब्रेक करता है तो। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और इस लेवल के पास आता है, जैसे कि सपोज़ कल के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हो और इस लेवल के पास आकर कोई 37,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि राउंड नंबर है, जो भी ऐसे राउंड नंबर्स होते हैं जैसे कि 37,000 हो गया, फिर 37,500 हो गया, वो एक तरीके के साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, और जो साइकोलॉजिकल जो होते हैं वो अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट होते हैं। इसलिए इस लेवल के पास अगर आता है 37,000 के और वहाँ पर आके किसी तरीके की डोजी या पिन बार टाइप की कैंडल बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, या फिर कोई बुलिश कैंडल भी अगर बन जाती है, तो छोटे से एसएल के साथ वहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। कैंडल का लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की ओर 1:2 हमारा टारगेट, क्योंकि वो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अब देखिए मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, वहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस भी मिला हुआ है, इसलिए राउंड नंबर भी है, प्लस वहाँ से अच्छी खासी बाइंग भी हुई है। इसलिए इस लेवल पे भी ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। और एक दो स्टॉक में भी हमें अच्छे खासे ट्रेड मिल रहे थे। एक एलगी इक्विप करके एक स्टॉक था, इसमें भी देखिए एक प्राइस एक्शन पैटर्न बन रही थी, अच्छा खासा एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना। जैसे उसका ब्रेक हुआ वहाँ हमने एंट्री ली, 1:2 टारगेट आसानी से कैच करने मिल गया। अभी कुछ लोग यहाँ पर एंट्री लेते, देखिए यहाँ पर बस खाली टॉप गेनर है, ऊपर की ओर जा रहा है, कैंडल बड़ी बनती देख के एंट्री ले ली, और एंट्री लेते ही वहाँ से मार्केट धड़ाधड़ नीचे आया। अभी यहाँ पर कौन सी एंट्री बनती थी? एंट्री कब की जाती है कि जब मार्केट कोई आपको कोई सिचुएशन, कोई ट्रेड क्रिएट करके दे, कोई आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे, जैसे कि कोई पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा हो, या फिर कोई कंसोलिडेशन में गया हो और उसका ब्रेकआउट करे, अपने हाई को स्विंग हाई को ब्रेक करे, इस तरीके की कोई प्राइस एक्शन बनाए, तब एंट्री लेनी। सिर्फ टॉप गेनर है, बड़ी कैंडल एक्साइटमेंट में ऊपर वो जा रही है, इस तरीके से ट्रेड नहीं लेना है, वरना आप ट्रैप ही होते रहेंगे, आपका पैसे लॉस ही होता रहेगा। इसलिए सिर्फ इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स को चेंज कीजिए, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ स्ट्रेटेजी से स्ट्रेटेजी पे ही जंप करते रहेंगे। सिर्फ टॉप गेनर लूज़र देख के एंट्री नहीं लेनी है, जब मार्केट कोई आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे तब हमें ट्रेड लेना है। और एक भी ट्रेड था IOLCP करके, देखिए
ऊपर से पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू नीचे की ओर आ रहा था। नीचे आके उसने एक डबल बॉटम टाइप की पैटर्न बनाई, डब्ल्यू टाइप। जैसे ही उसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई। 1:2 हमारा टारगेट आसानी से हमें कैच करने मिल गया। अगर ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई होती तो मार्केट ने मॉर्निंग में ही सेकंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके ही दी। देखिए जैसे उसने अपने स्विंग हाई को ब्रेक किया अच्छी वॉल्यूम कैंडल से, और वॉल्यूम कैंडल से जब ब्रेक हुआ तब वहाँ पर हमारी एंट्री हुई। उस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 टारगेट आसानी से हमें कैच करने मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। सीखने मिला है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी से ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, मार्केट के साथ फाइट बिल्कुल भी ना करें। कल एक्सपायरी है, कल के दिन तो बिल्कुल भी इमोशंस में मत आइएगा। हो सके तो एक ही ट्रेड लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू।